नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुशवाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम 8। दोस्तों, हम यहां पर सोशल मीडिया की विभिन्न खबरों का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वह झूठ होती हैं या फिर उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है और थंबनेल कुछ और दिखाया जाता है। इसलिए चलिए हम उनका विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, खबरें सीधे सोशल मीडिया से ही लेते हैं। मैं यूट्यूब से खबरें ले रहा हूँ। तो दोस्तों, खबरें तो बहुत वायरल हैं, पर हम उन कुछ विशेष खबरों पर ही चर्चा करेंगे जो हम पर अधिक प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक खबर मिली है जो कि भारत तक की है। लिपुलेख पर भारत चीन की मेगा डील डन, सदमे में नेपाल। दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े थंबनेल दिखाकर अक्सर हमें भ्रमित किया जाता है। हालांकि यह भारत तक की खबर है तो यह पूरी तरह से झूठी हो यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसका विश्लेषण तो हमें करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। दोस्तों, हम इसका विश्लेषण जेमिनी से करेंगे क्योंकि वह एक एआई है और मैंने उसकी सेव हिस्ट्री में सेव कर रखा है कि मुझे वास्तविक डेटा से पुष्टि करके ही खबरें दिखाओ। तो दोस्तों, चलिए हम इसकी पुष्टि करते हैं। यह खबर नमस्ते। आपके द्वारा पूछे गए लिपुलेख दर्रे लिपुलेख पास पर भारत और चीन के बीच हुए व्यापारिक समझौते और उस पर नेपाल की प्रतिक्रिया के बारे में ताजा जानकारी यहाँ दी गई है। जैसा कि आपने पुष्टि के लिए कहा था, वर्तमान वास्तविक डेटा के अनुसार भारत और चीन जून 2026 से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार बॉर्डर। तो देखा दोस्तों, मैंने इसकी सेव हिस्ट्री में सेव कर रखा है कि मुझे वास्तविक डेटा से पुष्टि करके ही खबरें दिखाओ, जो यह भी बोल रहा है। ट्रेड फिर से शुरू करने जा रहे हैं। यह निर्णय नेपाल के लिए एक बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। क्या है ये मेगा डील? भारत और चीन ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद कोविड-19 और 2020 के सीमा विवाद के कारण बंद होने के बाद लिपुलेख, शिवकीला और नाथुला दर्रे के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। समय सीमा: ये व्यापार जून 2026 से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। महत्व: इस बार व्यापारियों को खच्चरों के बजाय पक्की सड़कों की सुविधा मिलेगी, क्योंकि भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक मोटर मार्ग का काम पूरा कर लिया है। सहमति: ये समझौता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद संभव हुआ है। 2. नेपाल को सदमा क्यों लगा? नेपाल इस समझौते से बेहद नाराज है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्षेत्रीय दावा: नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना अभिन्न अंग मानता है। उसने 2020 में अपने आधिकारिक मानचित्र मैप में भी इसे शामिल किया था। चीन से निराशा: नेपाल को उम्मीद थी कि चीन सीमा विवाद पर उसका साथ देगा, लेकिन चीन ने भारत के साथ सीधे व्यापारिक समझौता कर लिया। नेपाल का मानना है कि चीन ने उसके दावे को दरकिनार कर दिया है। अनदेखी का आरोप: नेपाल का कहना है कि यह क्षेत्र ट्राई जंक्शन 3 देशों का मिलन बिंदु है, इसलिए बिना उसकी सहमति के भारत और चीन के बीच कोई भी समझौता अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। 3. वर्तमान स्थिति और प्रतिक्रिया। नेपाल की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस समझौते की कड़ी निंदा की है और सरकार से भारत चीन को डिप्लोमेटिक नोट भेजने की मांग की है। भारत का रुख: भारत ने हमेशा की तरह नेपाल के दावों को ये कहकर खारिज कर दिया है कि लिपुलेख के माध्यम से व्यापार 1954 से चल रहा है और ये भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। चीन का रुख: चीन ने इस मुद्दे पर नेपाल को कोई विशेष आश्वासन देने के बजाय भारत के साथ व्यावहारिक व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी है। प्रमुख बिंदु, क्विक फैक्ट्स।
बिंदु विवरण व्यापार शुरू होने की तारीख 1 जून 2026 संभावित विवादित क्षेत्र लिपुलेख काला पानी लिम्पियाधुरा नेपाल का तर्क 1816 की सुगौली संधि के अनुसार यह नेपाल का है। भारत का तर्क ये ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है और प्रशासन भी भारत का है। क्या आप इस विषय पर नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान या इस व्यापार मार्ग के आर्थिक लाभों के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे? विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैप पर लिपुलेख और काला पानी जैसे विवादित क्षेत्रों को दर्शाने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र कौन बना रहा है और उसका उपयोगकर्ता कौन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानचित्रों को लेकर कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सामान्यतः इन्हें 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। 1. भारत का आधिकारिक मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के आधिकारिक नक्शों में लिपुलेख दर्रा और काला पानी पूरी तरह मतलब कि दोस्तों यह खबर झूठी नहीं है, थोड़ा थंबनेल अधिक लुभावना बनाया गया है। बाकी यह खबर सच है और वाकई में नेपाल के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है। तो दोस्तों हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं और उन खबरों की पुष्टि करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। हमारे ऐसे ही विश्लेषण को देखने के लिए शुभ टाइम 8 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।